अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी पहली दो पॉडकास्ट जो बंदूक के बारे में थी, चूँकि काफ़ी लंबी थी तो मैंने उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया था, पार्ट वन और पार्ट टू में। वो देखी होंगी क्योंकि जितनी भी मेरी पॉडकास्ट की सीरीज़ हैं, ये तमाम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें मैं अक्सर ज़िक्र करूँगा दूसरी पॉडकास्ट का जो गुज़र चुकी हैं, ताकि उनका कनेक्शन बन सके। कोई भी चीज़ स्टैंड अलोन नहीं होती। बंदूक हो, शिकारी हो, कारतूस हो, लीड का तरीका हो, फ्लैंक शॉट का तरीका हो, पैटर्निंग हो, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप तमाम पॉडकास्ट को सुने, ताकि आप इस पॉडकास्ट को और इसके बाद आने वाली पॉडकास्ट को सही तरीके से समझ सकें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पेज को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो ही नई पॉडकास्ट आती है आप उसको देख सकें और पहले वाली भी देखें, ताकि इनको आपस में आप कनेक्ट कर सकें। आज हम बात करेंगे कारतूस के बारे में। कारतूसों के बारे में बहुत से सवाल दोस्त पूछते हैं कि जी पाकिस्तानी शाहीन के कारतूस होने चाहिए या इंपोर्टेड कारतूस होने चाहिए, फिर कितनी लंबाई होनी चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए। मैं सब लोगों से एक ही सवाल जवाब में पूछता हूँ कि आप किस चीज़ का शिकार करना चाहते हैं और किस बंदूक से करना चाहते हैं। जब ये दो चीज़ों का मुझे पता चल जाएगा तो फिर मैं आपको मशवरा दे सकूँगा कि आपका कौन सा कारतूस उस शिकार के लिए जो आप करना चाहते हैं बेहतरीन है। मोटे तौर पे हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि कारतूस, चाहे वो अमेरिका में बनते हों, जर्मनी में हों, इटली में हों, फ्रांस में हों या पाकिस्तान में बनते हों, कोशिश ये की जाती है कि तमाम कारतूसों को एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाए। मिसाल के तौर पे मजल वेलोसिटी या रफ्तार, जब छरे कारतूस बंदूक के मजल को छोड़ते हैं तो वो सब कारतूसों की तकरीबन एक होनी चाहिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, आमतौर पे 1200 से लेकर 1300 फुट पर सेकंड तक ये मजल वेलोसिटी होती है। लेट्स से अगर एक बहुत ताकतवर आप कारतूस बना लेते हैं जिसकी 1500 फुट पर सेकंड मजल वेलोसिटी है, और एक आपके पास बहुत कमज़ोर कारतूस है जिसकी 1000 फुट पर सेकंड है, तो 1000 फुट पर सेकंड वाला कारतूस 1500 फुट पर सेकंड वाले कारतूस से इम्बैलेंस होगा। एक की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, एक की रफ्तार कम होगी। नतीजा ये होगा कि आपको लीड भी मुख्तलिफ कारतूसों के हिसाब से मुख्तलिफ देनी पड़ेगी। हम आगे चल के जानेंगे कि लीड के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मुश्किलात हैं। मिसाल के तौर पे जितनी रेंज ज़्यादा होगी उतनी लीड ज़्यादा होगी, जितना बर्ड तेज़ होगा उतनी लीड ज़्यादा होगी, जितना बर्ड आपसे राइट एंगल पे मूव कर रहा होगा उतनी लीड ज़्यादा होगी। अब इन तमाम चीज़ों के लिए ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसके लिए आपको लीड में कमी बेशी करनी पड़ती है, आप बमुश्किल इस पर काबू पाते हैं। अब उसके ऊपर अगर कारतूस भी मुख्तलिफ किस्म के आ जाएं जिनकी की स्पीड डिफरेंट हो, तो एक और वेरिएबल ऐड हो जाएगा जो कि आपके लिए मुश्किलात में इजाफा कर देगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कंपनीज जो है दुनिया की, वो कोशिश करती हैं कि उनके कारतूस की वेलोसिटी जो है वो 1200 और 1300 के दरमियान में ही रहे, ना इससे कम हो ना इससे बढ़े। सो ये चीज़ तो हमें सबको समझ लेनी चाहिए कि कारतूस आम तौर पे चाहे कहीं का भी बना हुआ हो, वो 1200 से 1300 फुट पर सेकंड की मजल वेलोसिटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। दूसरा सवाल कारतूसों के बारे में अक्सर जो पूछा जाता है वो है नंबर के बारे में, कि जी मैं खरगोश मारना है तो कौन सा नंबर इस्तेमाल करूं, तीतर मारना है तो कौन सा नंबर इस्तेमाल करूं, गीज के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल करूं। देखिए, एक चीज बेसिक हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि हर जानदार को, चाहे वो परिंदा हो चाहे वो चरिंदा हो,
कोई भी जानदार हो, उसको क्लीन किल करने के लिए, उसको आसानी के साथ शिकार करने के लिए हर जानवर के वजन के मुताबिक एक खास स्ट्राइकिंग एनर्जी दरकार होती है। खरगोश चूंकि भारी जानवर है बनिस्बत बटेर के, तो खरगोश के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी जो दरकार है खरगोश को मारने के लिए वो ज़्यादा है बनिस्बत उस एनर्जी के जो कि एक बटेर को मारने के लिए चाहिए। सो ये सारा खेल एनर्जी का है कि कितनी कुवत के साथ उसको हिट किया जाए कि वो आसानी से मर जाए। इसके लिए मुख्तलिफ नंबर बनाए जाते हैं। जो मोटे नंबर होते हैं, जिसमें मोटे दाने होते हैं, उनका नंबर छोटा होता है, जो कि नंबर 1 से शुरू होता है। नंबर 1 से ऊपर भी BB, 00, 000, बक, SG, SSG, LG, जिसमें 5 दानों से लेकर 9 दाने, 40 दाने, इस तरीके से जितने दाने का मिकदार बढ़ती जाती है उसका साइज या कुतर छोटा होता जाता है। हत्ता कि हम 8 नंबर पे पहुंच जाते हैं जो कि सबसे छोटा कारतूस होता है, बल्कि उससे भी छोटा एक 9 नंबर होता है जिसको स्ट्रीट लोड भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत बारीक दाना होता है, लेकिन 500 550 दाने होते हैं बनिस्बत एक 4 नंबर का जिसमें दानों की तादाद कम होती है, 200-250 दाने उसके अंदर होते हैं, लेकिन उसके दाने का जो कुतर है वो बड़ा होता है। अब वापस आते हैं एनर्जी के ऊपर। हमने बात की थी कि जितना बड़ा भारी जानवर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी दरकार है उसको गिराने के लिए। अब एनर्जी हम कैसे हासिल करते हैं? एनर्जी के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक स्पीड या वेलोसिटी, दूसरा वजन, यानी कितना भारी छर्रा है। अब अगर 1 ग्राम का छर्रा है और वो 1000 फुट की स्पीड से चल रहा है, तो वो एक खास मिकदार एनर्जी की बना पाएगा जब वो हिट करेगा। अगर 2 दाने उसी टारगेट को लगेंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर 3 दाने लगेंगे तो एनर्जी 3 गुना हो जाएगी, यानी उसकी रफ्तार सेम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर कंपनी एक ही रफ्तार वाले कारतूस बनाती है। छर्रे के वजन के हिसाब से जितने ज्यादा छर्रे उसको लगेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी इसमें, और ये उतनी आसानी के साथ गिर जाएगा। जितने थोड़े छर्रे लगेंगे उतनी एनर्जी कम आएगी, तो ये जख्मी हो जाएगा या नहीं गिरेगा। ये 2 चीजें हो गई, एक वेलोसिटी जो कांस्टेंट है, सो वेलोसिटी की हम बात नहीं करते। दूसरी चीज रह गई छर्रों की मिकदार। अब अगर 1 ग्राम वाले 5 छर्रे इसको लगते हैं और आधे ग्राम वाले 10 छर्रे लगते हैं, तो एनर्जी की मिकदार बराबर होगी। यानी अगर बारीक छर्रा है और वो 10 की तादाद में इसको लगता है, वो उतनी ही एनर्जी इसमें इस्तेमाल करेगा जितना कि एक छर्रा जो कि मोटा है लेकिन सिर्फ 5 लगते हैं। तो इसी तरीके से हर कारतूस के नंबर के हिसाब से उसके जो छर्रे हैं उसका कुतर कम या ज्यादा होता है, और छर्रों की तादाद भी कम या ज्यादा होती है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि हर कारतूस के अंदर जो लोड होता है, जिसको कि लोड का मतलब है कि वजन छर्रों का, वो यकसां रखा जाता है। अगर यकसां ना रखा जाए तो ये होगा कि जिसमें वजन ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसमें वजन कम होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो एक और मुश्किल पैदा हो जाएगी शिकारियों के लिए। तो इसलिए कंपनियां ये करती हैं कि जो लोड है वो कांस्टेंट रखती हैं। वो क्या लोड होता है? वो लोड होता है 2.5 इंच चेंबर के लिए, 65 मिलीमीटर चेंबर के लिए 1/16 आउंस। याद रखने की जरूरत नहीं है, बात समझने की है।
3.25 इंच चैम्बर यानी 70 मिलीमीटर कार्ट्रिज जो शाहीन बनाता है, जैसे ये शाहीन नंबर 6 है, ये 70 मिलीमीटर चैम्बर के लिए है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक कुछ तो बारूद होगा और कुछ छर्रे होंगे। जो छर्रों का वजन है उसको लोड कहते हैं और उसको ग्राम्स में नापा जाता है या आउंसेस में नापा जाता है। क्योंकि हम ब्रिटिश सिस्टम पे चलते हैं तो हम आउंसेस की बात करेंगे। आमतौर पे जो लोड्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं वो 1/16 जो सबसे कमज़ोर लोड समझा जाता है, फिर 1/8 जो उससे ज़्यादा ताकतवर लोड समझा जाता है, फिर 1/4 जो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है लोड। ये लोड्स हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं। बाहर के मुल्कों में मसलन अमेरिका वगैरह में 2 आउंस से 2.5 आउंस लोड भी इस्तेमाल होते हैं गीज़ के लिए। लेकिन हम बात करेंगे उन लोड्स की जो पाकिस्तान में आम इस्तेमाल होते हैं। वो 1/16, 1/8 और 1/4 आउंस का लोड है। अब ये जो कारतूस है ये सारे के सारे 1/16 आउंस इसके अंदर छर्रे होते हैं। अगर ये 6 नंबर का है तो 1/16 आउंस में जितने भी 6 नंबर के दाने आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। अगर ये 8 नंबर का कारतूस है तो उसके दाने चूंकि बारीक होते हैं 6 की निस्बत, तो उसमें 1/16 आउंस के अंदर ज्यादा छर्रे आ जाएंगे। सो फर्क 6 नंबर और 8 नंबर में यह है कि 6 नंबर के अंदर 400 कुछ छर्रे होते हैं, जबकि 8 नंबर के अंदर 600 के करीब छर्रे होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि 8 नंबर के अंदर छर्रे बारीक हैं, लेकिन तादाद उनकी इससे 200 छर्रे ज्यादा है। वजन सेम है, 1/16 इसका और उसका भी 1/16 वजन सेम रहेगा, क्योंकि वजन को हम नहीं छेड़ सकते। कंपनी वाले वजन को नहीं रद्दोबदल कर सकते, क्योंकि अगर वजन में रद्दोबदल करेंगे तो इसकी स्पीड में भी रद्दोबदल हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्पीड कांस्टेंट रहे। सो याद रखें कि जितना बड़ा नंबर होगा 9, 8, 7, उसमें छर्रों की कुतर छोटा होगा लेकिन छर्रों की तादाद ज्यादा होगी। वजन इसके मुताबिक 1 से 1/16 ही रहेगा। ज्यों ज्यों आप छोटे नंबर की तरफ जाते जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1, छर्रों की मोटाई बढ़ती जाएगी लेकिन वजन उनकी तादाद कम होती जाएगी, क्योंकि वजन हमने 1/16 बरकरार रखना है। हाँ, अगर आप ज्यादा कारतूस पावरफुल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको 1/16 से 1/8 की तरफ जाना होगा, और अगर उससे भी ज्यादा पावरफुल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1/4 आउंस कारतूस की तरफ जाना होगा। उसका मतलब है कि उसका लोड बढ़ जाएगा। लोड बढ़ेगा तो नीचे प्रोपेलेंट भी वो उसके हिसाब से बढ़ाएंगे ताकि उसकी वेलोसिटी सेम रहे, क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। रफ्तार को बर्बाद करने के लिए उसमें प्रोपेलेंट या बारूद की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वेलोसिटी सेम रहे। समरी इसकी ये है कि जितना बड़ा नंबर उतना छोटा दाना, लेकिन तादाद में दाने ज्यादा। जितना छोटा नंबर यानी 2, 1, उसमें दानों की तादाद, छर्रों की तादाद थोड़ी लेकिन भारी मोटे दाने। ये बात अगर समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। ये मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे मैंने कारतूस आपके सामने रखे हुए हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमने ये जान लिया कि किसी भी शिकार को, किसी भी जानदार को मारने के लिए एक खास एनर्जी दरकार है। वो एनर्जी 2 तरीकों से हासिल होती है, एक छर्रों का वजन और दूसरे छर्रों की तादाद। अगर वजन ज्यादा है तो थोड़ी तादाद में लगें तब भी मर जाएगा, लेकिन अगर छर्रों की वजन कम है तो ज्यादा तादाद में होंगे तब ये चीज मरेगी। तो अब हमने फैसला करना है कि हमने खरगोश को मारना है या बटेर को मारना है या तीतर को मारना है या मुर्गाबी को मारना है। तो उसके लिए कौन सा कारतूस होना चाहिए? हमें वो कारतूस होना चाहिए जिसमें छर्रों की मोटाई भी ज्यादा हो और तादाद भी ज्यादा हो। उस सूरत में फिर हमें लोड बढ़ाना पड़ता है, 1/8 या 1/4 के ऊपर जाना पड़ता है। उसका धक्का भी ज्यादा होता है
اس کارتوس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ کارتوس ملتا بھی بہت کم ہے، پاکستان میں نہیں بنتا، سارے امپورٹڈ ہے. تو وہ آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ وہ فالتو پیسے خرچنا چاہتے ہیں، فالتو دھکا برداشت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا اس بات کا یقین کر لیں کہ اگر آپ نے 100 کارتوس جلدی میں مرغابی کے شکار میں 1.4 اونس لوڈ کے چلائے ہیں تو آپ کا سر گھوم جائے گا. کم از کم مجھے تو چکر آ جائے گے، اور جب میں گھر آؤں گا تو میرا کندھا بالکل کالا سیاہ ہوا ہوگا، نیل پڑے ہوں گے. اتنی پنشمنٹ ملتی ہے 1.4 اونس کے 100 کارتوسوں کو کوئک سکسیشن میں چلانے سے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ 1/16 سے اوپر نہ جاؤں، کیونکہ میں 1/16 سے بھی وہی رزلٹ لے سکتا ہوں جو 1/4 سے ملتے ہیں. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں مہنگے کارتوس استعمال کروں، اپنے آپ کو بھی تکلیف دوں. تو کیوں نہ میں سستے کارتوس استعمال کروں، آسانی سے چلاؤں، دھماکہ بھی کم ہو، میں زیادہ کارتوس چلا سکتا ہوں اگر میں رزلٹ سیم لے لوں. اب ہم جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے بہتر رزلٹ مل سکتے ہیں اگر ہم اس کی سائنس کو